बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, ब्रॉडशीट का मामला पूरी कौम ने देखा। 8 रोज़ पहले एक इंटरव्यू मैंने किया और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तूफ़ान आया और इस खबर के आने के बाद हर जो फ्रैक्शन है, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, ऑपोज़िशन है, हुकूमत है या बाकी जो इदारे हैं, उन्होंने अपना जो मतलब है इससे निकालना शुरू किया और हर शख्स ने इसे अपनी फ़तह करार दिया। अब क्या कुछ होता रहा है पिछले 4-5 रोज़ से टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर आपके सामने है और मैंने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ भी किए और दिए भी और बहुत सारे पहलू भी निकले। लेकिन अब हो ये रहा है कि हमने ये ज़रूरी समझा कि हम शाहीन शबाई साहब को ऑन बोर्ड लें अपने इस इंटरव्यू में, आज के इस प्रोग्राम में और उनसे इनका तज्ज़िया जानें कि इस खबर के आने के बाद जिसे मिनी पनामा का नाम भी दिया जा रहा है, कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं कि इससे बहुत सारी चीज़ें थमेंगी नहीं बल्कि इसके बहुत सारे और भी एंगल्स निकल रहे हैं और बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि ये हुकूमत के लिए मुश्किल है, लेकिन ये वाक़ई हुकूमत के लिए मुश्किल है या उन लोगों के लिए मुश्किल है जिन्होंने कोशिश की है कि किसी तरह वो साइड लाइन इस पूरी स्टोरी को कर दें या इससे बचने की कोशिश की है। तो शाहीन साहब हमारे साथ आज अमेरिका से सर मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच। सर आप काफ़ी दिनों से मैं तो कोशिश में था कि आपसे बात की जाए। आप सर पिछले 5-6 रोज़ से एक तो गायब हैं। किधर गायब हैं सर? इतनी डेवलपमेंट्स हो गई हैं और आई हैवंट सीन यू एनीवेयर। एक तो इरफान बहुत-बहुत आपको मुबारकबाद कि आपने एक स्टोरी की जिससे पूरे पाकिस्तान में एक तूफान आ गया और अभी वो तूफान चल रहा है और पता नहीं कहाँ जाएगा और किस-किस को ये लपेट में लेगा। मैं तो सिर्फ ये इंतज़ार कर रहा था कि जी ये इतनी बड़ी स्टोरी के दरमियान बीच में तजिया निगारों को नहीं आना चाहिए जिनका कि कोई रोल इसमें नहीं है। जो मेजर प्लेयर्स हैं आप इंटरव्यू कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया आ गया वो इंटरव्यू कर रहे हैं। मुसावी साहब जो है वो अब खुल के हर एक को इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये दीज आर द प्लेयर्स एंड द स्टोरी वाज डेवलपिंग एंड कैबिनेट आ गई, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए, उसमें और पार्टीज आ गई। हर पार्टी जो है वो अब अपना अपना उस पर पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है। जमात इस्लामी ने आज कहा कि जी हम तो सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि जी वो बीच में आ जाए। तो ये सारा कुछ चल रहा था। तो इसमें देखिए कुछ चीजें ऐसी है जो कि क्लैरिफाई करना जरूरी है, उनको कॉन्टेक्स्ट में रखना जरूरी है। बाकी तो डेवलपमेंट जो हो रही है वो आपको भी पता है और हमें नहीं पता कि कहाँ जाके रुकेगी। मगर कुछ लोगों का, कुछ इदारों का, कुछ पार्टीज का, जो इन्वॉल्व पार्टीज है, इनका एक एक रोल है जो कि क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए और जो मेरा ख्याल में कुछ इसमें गैप्स हैं जो कि मेरा ख्याल है हम और आप मिलकर कोशिश करते हैं कि वो फिल हो सकें। बिल्कुल ठीक है। एक तो ये है कि जी ये इस मुसावी साहब ने जो इंटरव्यू दिया आपको, ये उन्होंने उस जजमेंट के बाद दिया जो वहां उनको मिला और उनको पैसे भी मिल गए। पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए। केस जो था मुसावी साहब का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान था, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हार गई। उनको ऑर्डर हुआ कि जी आप पैसे दें, उन्होंने फिर बैंक सीज कर लिया, फ्रीज कर दिया, फिर पैसे उनको मिल गए और वो एक चैप्टर खत्म हो गया। अब मुसावी साहब आपके थ्रू वो आए हैं कि जी अब मैं मजीद इस पे डिटेल भी बताता हूँ और इस पे आगे बहुत कुछ हो सकता है, वो करने की जरूरत है, वो मैं करने को तैयार हूँ। उन्होंने ऑफर भी किया। इसमें जो गैप है, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब बीच में आई, उन्होंने कहा हम डिटेल सारी लेंगे, हम डिटेल सारी रिवील करेंगे और लास्ट जो स्टेटमेंट था हम प्राइम मिनिस्टर साहब का कि जी हम मुसावी साहब से कहेंगे कि जी सारा का सारा वो हमें लिख के दें। तो ये दो चीजें थी जिसमें मुझे एक गैप नजर आ रहा था। एक तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्टी थी मुसावी साहब के साथ केस में जिसमें वो हार गए। जजमेंट उन्होंने भी पढ़ लिया और मुसावी साहब के पास भी है। मेरा ख्याल है वो जजमेंट अभी बाहर नहीं आया, या पता नहीं आ सकता है या नहीं आ सकता। वहां के कुछ कोर्ट के लॉज होंगे कि जब तक दोनों पार्टीज या कोर्ट या सारे पार्टीज एग्री ना करें तो जजमेंट बाहर नहीं आ सकता। मगर अब ये आप ज्यादा जानते हैं, वहां बैठे हैं लंदन में,
लेकिन दो पार्टीज जो है, जो हार गई जो जीत गई, दोनों अगर एग्री करें तो जजमेंट आ सकता है बाहर। और अगर कोई वायलेट करे टर्म्स को, क्या अगर उसमें कोई टर्म्स है जो वायलेट करे, तो मुसावी साहब तो कह रहे हैं कि जी मैं बता दूंगा, और ही एग्रीज कि मैं जजमेंट को ओपन करने को तैयार हूं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कह रही है कि जी हमें सारी डिटेल चाहिए। तो वो मुसावी साहब से क्यों पूछ रहे हैं? उनके पास भी तो जजमेंट की कॉपी एक मौजूद है। उन्होंने भी तो पूरा केस फाइट किया है, जहां पे वो जो भी उनके आर्गुमेंट थे वो दिए हैं, और उसके बाद वो हार गए। ठीक है, पैसे भी दे दिए, मगर जो डिटेल्स हैं उसकी सारी तो सारी गवर्नमेंट के पास मौजूद है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम रिवील करेंगे, और उनसे पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तैयार हूं। मतलब है कि दोनों पार्टीज में एग्रीमेंट है, लेकिन देयर इज सम मिसकम्युनिकेशन। अगर दोनों एग्री कर रहे हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, जजमेंट को रिलीज करें, और देन उसके बाद फिर लोगों को पता चलेगा कि जी किसका क्या रोल था, किसने क्या गलती की, किसने क्या सही प्ले किया, कब किया, कौन लोग थे, कितने किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी, कौन सी गवर्नमेंट थी। ये सारी चीजें उस जजमेंट के आउट होने के बाद आएंगी। अभी तो सिर्फ बातें हो रही है ना। तो ये मेरा ख्याल है कि क्लियर हो जाना चाहिए कि जी गवर्नमेंट खुद अगर चाहती है कि जी इस मसले को आगे चला जाए और हम प्रोव करेंगे, तो दे हैव द जजमेंट, लेट देम पब्लिक इट। अब मुसावी साहब को वो अलाउ कर दे कि जी आप पब्लिक कर दें तो वो कर देंगे। एक बात तो ये इसमें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद पता चलेगा कि किस किस का क्या रोल था। अब ये जो आपने कहा पार्टी हर एक अपना अपना क्लेम कर रही है कि जी मुझे विक्ट्री हो गई, मैं एग्जॉनरेट हो गया, और ये हार गए और ये जीत गए। ये सब पॉलिटिक्स है। इस पॉलिटिक्स में सब सकिन हो गए आपकी वजह से। और स्टोरी क्योंकि इतनी अट्रैक्टिव थी और कैची थी कि उसको पनामा 2 कर दिया गया। बाद लोग कह रहे हैं पता नहीं पनामा से भी बड़ा है ये, और आगे चलेंगे, यूट्यूबर्स आ गए, सब आ गए। तो अब स्टोरी तो स्टैब्लिश है कि जी देयर इज ए बिग केस, अभी ये रिवील होना है। और अब किस तरह रिवील होता है, ये कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट अगर आ गई तो फिर और बल्ले बल्ले हो जाएगी सभी की। तो अभी वी डोंट नो कि वेयर इट इज गोइंग, बट लेट्स बिगिन विद वन थिंग सर। पहली चीज, सर जब स्टोरी हुई है उसके बाद इसको काउंटर एक नैरेटिव जो है वो, मैं स्टोरीज की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि वो नजर हमें आया, टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नजर आया, खबरों में नजर आया। लोगों ने कावी मुसावी को अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि पहली चीज अंजुम डार के हवाले से, आपको याद होगा कावी मुसावी ने इंटरव्यू में कहा कि जनाब ये एग्जैजरेट नहीं होते, बरी किस तरह हो गए, रियली दैट्स द वर्ड ही यूज के, भी किस तरह बरी हो गए, आप इसे अपने अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका इशारा नवाज शरीफ की तरफ था, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा देयर वाज अ लार्ज ह्यू एंड क्राई। उसके बाद एक सिलसिला, लेकिन ये चीज डेवलप हो गई, मतलब लोगों ने इसे डिस्कस भी किया कि आप इस फैसले को जो लंदन हाई कोर्ट का था, उसे पाकिस्तान या पाकिस्तान के फैसले को यानी अदालत के फैसले को लंदन में मुसल्लद नहीं कर सकते, उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है, ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन सर फिर भी वो बाज नहीं आए, यानी नैरेटिव वहीं पे है, और फिर अंजुम डार की स्टोरी आ गई। सर जवाब तो अभी आना है अंजुम डार का। अगर अंजुम डार कोई एग्जिस्ट करता है, व्हाई ही इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड? अंजुम डार को सर सामने आना चाहिए, और बरी करने वाली बात जो है वो आपकी दफन हो गई है। देखिए एक बड़ी पुरानी मसल है, हर एक को पता है, चोर की दाढ़ी में तिनका जिसे कहते हैं। जब ये स्टोरी आई है और कोर्ट का जजमेंट आया है, तो सबने देख लिया कि जी बड़ा नुकसान हो गया, गवर्नमेंट हार गई, वाह वाह मच गई, शोर मच गया कि जी कैसे हार गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मगर वो बीच में खुद नवाज शरीफ साहब ने जंप लगा के, क्योंकि कोई वहां पे उनको कोई प्रॉब्लम होगा कि जी मुझे इसमें आना चाहिए और अपने आप को दाखिल करना चाहिए, इंजेक्ट करना चाहिए, तो उन्होंने कर दिया कि जी हम बरी हो गए। वहां बीरबलों के से मशवरे पर, बीरबलों के मशवरे पर, अब उनके पता नहीं बीरबल हैं सर। बीरबल थे या वो मुल्ला दो प्याजे थे या कौन थे, आई डोंट नो। लेकिन ये कि वो जब उन्होंने अपने आप को दाखिल कर दिया तो फिर ये मामला आगे चला। फिर आपने इसको उठाया कि जी ये मुसावी साहब ने पूछा कि जी ये तो कह रहे हैं कि जी हम बरी हो गए और एक्सोनरेट हो गए। फिर उन्होंने कहा जी मैं बताता हूँ कैसे हो गए, हाँ ये तो फंसे हुए हैं, ये कैसे बरी हो सकते हैं, इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था।
उन्होंने जो बताया वो सिर्फ इतना था कि जी मैंने कोशिश की थी इनके जो प्रॉपर्टी से अटैच हो जाए, मुझे पैसे मिल गए तो मैंने उसको कहा कि जी मुझे अब नहीं चाहिए अटैचमेंट, मेरे मेरे पैसे आ गए, तो दैट वाज ऑल। मेरा ख्याल है यही आपकी भी यही कहा। और ये हो गया था। इसके बाद अगर ये बीच में खुद ना आते तो शायद ये इतना मामला आगे कॉम्प्लिकेट ना होता, मगर जब वो आ गए और उन्होंने कहा कि जी नहीं हुए, तो फिर एक शोर मच गया कि जी ये क्या हो गया। और फिर लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, लोगों ने इंटरव्यू शुरू कर दिए, क्वेश्चन शुरू हो गए, प्राइम मिनिस्टर आ गए, कैबिनेट में डिस्कशन हुआ। तो अब यानी इनको एग्जामिनेशन में कोई नहीं हुआ, ये तो पॉलिटिक्स खेल रहे थे और अपनी जान बचाने की और अपने आप को साबित कर रहे थे, लेकिन अब वो फंसे, क्योंकि अब ये मामला जब पूरी तरह खुलेगा तो हमें पता चलेगा कि किसने केस इनको मुसावी साहब को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, क्या टर्म्स थी, क्यों वापस लिया गया, इन्होंने कितना काम किया, कितने पैसे उस पर अपने इन्वेस्ट किए, क्या मिला इनको, क्या नहीं मिला। फिर जब इनको टर्म्स इनको मिल गई, कोर्ट से ऑर्डर मिल गया, तो किसके टर्म किसके दौर में मिला। और सारा का सारा ये जो गवर्नमेंट इमरान खान साहब को इसमें फंसाने की और इनके ऊपर जो गाली गलौज हो रही है, मेरा ख्याल है ये तो इनको एक्सप्लेन करना चाहिए। शहजाद अकबर साहब का नाम कई दफा है, उनको कहना चाहिए कि जी ये सारा कुछ तो हमसे पहले हो चुका, हमें तुम क्या कह रहे हो, और हम तो आके अब इसकी जो कुछ हुआ है वो हम बताने के लिए तैयार हैं, और वो कह रहे हैं कि हम बताएंगे, हम पूछेंगे। तो ये सब चीजें जब वो आएंगी सामने, तो मेरा ख्याल है कि ये हर एक का पता चल जाएगा कि कौन किधर किधर खड़ा है और किसको लॉस हुआ, कौन हारा, कौन जीता, कौन जिम्मेदार है, और आगे अब क्या करना चाहिए, क्या इसका कोई आगे फायदा भी होगा हमें इस सारी डिबेट का या डिस्कशन का या नहीं। अंजुम डार साहब का जो देखिए, नाम है, अंजुम डार का नाम एक उन्होंने लिया था, हमने भी नहीं सुना था आज तक अंजुम डार साहब के कौन है। कोई फैमिली मेंबर होंगे, अब डार है तो डार साहब की फैमिली के होंगे या किसी और के होंगे, कोई भी हो सकते हैं वो, या तो ओन करे कोई कि जी अंजुम डार को हमने भेजा था, वो कोई नहीं करेगा। वो कहते हैं कि जी उन्होंने मुझे फोटो वोटो दिखाए और ये ऑफर किया, मतलब दैट्स साइड की बात है। उन्होंने चार्ज लगाया है, लेकिन अब ये बात खुलेगी तो फिर पता चलेगा कि जी अंजुम डार भी कोई कैरेक्टर है कि नहीं है, या कोई और शख्स है। या तो अंजुम डार साहब को तो अब खुद चाहिए सामने आ जाए, हम कहेंगे जनाब अगर है कोई, वो कोई क्रेडिबल है या कोई रिस्पॉन्सिबल शख्सियत है, तो आना चाहिए उनको कि मैं हूँ और मैं फलाना हूँ और मैं गया था या नहीं गया था या क्या हुआ था, बताना चाहिए उनको। फारूक अशनाइक साहब के हवाले से भी सर उन्होंने कहा है, जरदारी साहब पीपल्स पार्टी बड़ी खामोश थी, लेकिन वहां पे भी अब इसके बाद तो और ज्यादा खामोश हो गई है। देखिए, फारूक नाइक साहब का और पीपल्स पार्टी साहब का तो मेरा ख्याल है कुछ केस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये ब्रॉडशीट तो सिर्फ नवाज शरीफ फैमिली के लिए उन्होंने हायर की थी, या सबके लिए की होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए कोई एक और कंपनी भी थी शायद, जो वो बेसिकली उन पे फोकस कर रही थी। और मेरा तो ख्याल ये है, और आप इससे जरा फारिग हो जाएं तो उससे भी जाके पूछें कि भाई उन्होंने पीपल्स पार्टी के बारे में क्या किया। इन्होंने तो यह जो कुछ किया और नहीं किया, या जो जो उनको सक्सेस हुई या फेलियर हुआ, बाद में पैसे वैसे इन्होंने तो ले लिए, उन्होंने क्या किया, मतलब है उन्होंने भी कुछ इन्वेस्ट किया होगा, कुछ काम किया होगा, कुछ बताएं, वो सामने आते हैं नहीं आते। मतलब है कि पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब तो सब कुछ लेके और जाके महल में अपने बैठ के आराम से ही स्लीपिंग फाइन, मगर उस कंपनी से पूछना तो चाहिए कि उनको कोई किसी ने पैसे दिए नहीं दिए, क्या हुआ। तो ये आप करिएगा बाद में जब हो। बिल्कुल सर, ये भी इस पे भी रोशनी जरूर डालें। मुस्लिम लीग नून का आपने मरीम नवाज का आज सुना, वो कहती हैं कि जनाब देखें, कोशिश की गई। सर किसने कोशिश की? ये तो हकाइक थे जो उनके सामने रखे गए। कौन कोशिश कर रहा है इस खानदान को मलाइन करने की? जो हकाइक हैं, ये जो स्टेटमेंट्स जारी करते हैं, ये उसका नतीजा है। और अगर कोई शख्स कह रहा है, अब फिर उन्होंने, आपको लगता है जल्दी कर दी कि ये फैसला जो है ये हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है? मुझे तो सर ऐसा लगता है कि अगर जजमेंट ओपन हो गई तो इसमें सबसे ज्यादा जो परेशानी का सामना है वो साबका हुकूमतों को करना पड़ेगा। देखिए, ये तो सारा मसला ही उनकी हुकूमतों का है ना जी, उन्हीं लोगों का है। शरीफ फैमिली के मुशर्रफ के दौर में उनके खिलाफ शुरू हुआ,
फिर ये मुशर्रफ के दौर में उनको एनआरओ मिला तो ये बंद हो गया। फिर मुसावी साहब इनकी हुकूमतों से बातचीत करते रहे, कोई जवाब नहीं मिला। तो ये तो सारा कुछ जो होता रहा इनके दौर में। अब इमरान खान से तो अब आके उनकी डीलिंग शुरू हुई है। जब उन्होंने कोर्ट में जीत लिया तो उनकी लक है या खुशकिस्मती है कि इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने पैसे दे दिए, क्योंकि अब वो तो जिम्मेदार नहीं है इसके कि जो पहले जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए थे या क्यों किए थे। तो ये तो सारा का सारा मलबा है ही उनका। ये सारा गन कहे या जो भी गिरना है वो तो उन्हीं पे गिरना है, जितना खुलेगा उतना ज्यादा गिरेगा। अब ये लोग पॉलिटिक्स करते रहे, बयानबाजी करते रहे कि जी ये इन्होंने दे दिए पैसे और हार गए और हुकूमत हार गई जीत गई, ये इन बातों से कुछ नहीं होता। असल में मेन बात वही है कि जी जब ये खुलेगा, और मेरा ख्याल है जब दोनों पार्टीज खोलने को तैयार हैं, गवर्नमेंट भी तैयार है कि हम कहते हैं कि जी हम उनसे मुसावी साहब से कहेंगे कि जी वो हमें दें, उनके पास खुद सारा कुछ मौजूद है, वो क्यों मांग रहे हैं? दे खुद ही मुसावी साहब को ऑर्डर करने के जी आप रिलीज कर दें सारा, और फिर आगे चले सब लोग मिलके कि अब देखें कि ये सब क्या निकला, क्या है सोचे। और शायद गवर्नमेंट को ये मेरा ख्याल है करना चाहिए अब सीरियसली। अगर वो इस पे अटक गए कि जी ये पनामा 2 है, तो फिर पनामा 2 को आगे ले जाना चाहिए। सर जफर क्यूसी के हवाले से मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर की, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया कल अपने इंटरव्यू के अंदर। सर मैंने कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को इतनी जल्दी टेलीविजन के ऊपर बैठ के बड़े सख्त सवालात का जवाब देते हुए नहीं देखा। वो देते रहे और उनसे सवालात पूछते गए। दोनों जो एंकर्स वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मुझे शख्स मिला, और इसके हवाले से जो कम्युनिकेशन 13 पेजेस की जो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल जो कम्युनिकेशन है, जो आउट हुई है या की गई है या हासिल की गई है, वट एवर द रीजन है, उसमें लिखा गया है। सर उस कम्युनिकेशन के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि उसमें सर बड़े नाम है, कौन शख्स जाके मिलता रहा, अदारों के नाम आए हैं, लोगों के नाम भी आए हैं, और फिर जबर क्यूसी का भी जिक्र, और फिर उसने कहा जनाब मेरा हिस्सा मुझे दें। ये तो मेरा ख्याल है कि सर जिस तरह कभी मुसावी अपने आप को मार्केट कर रहा है, जिस तरह भी अब जो सिलसिला शुरू हो गया है कि जनाब मैं सलाहियत रखता हूँ और मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं पाकिस्तान का पैसा वापस लेकर आऊं। सर ये तो मार्केट करने वाले पे डिपेंड करता है ना कि वो किस तरह की लुक्रेटिव ऑफर्स देता है, वो सुहाने ख्वाब दिखा रहा है या उसके अंदर वाकई कुछ है। किस तरह देखते हैं इस सेटलमेंट की जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन थी, क्योंकि उसमें नाम काफी ऐसे हैं जो जिसने काफी चीजों को उलझा दिया है। मुझे इस वक्त बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये कम्युनिकेशन किन पार्टीज के बीच में थी। सर ये ब्रॉडशीट और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक के और ब्रॉडशीट के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, इसका मतलब है, और नैब और नैब, तो ये सारे फैक्ट्स तो सारे फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान के पास मौजूद है। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो मेरा ख्याल है इतने ओपन है और इतने कोई उनको डर नहीं है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, या वो जो भी बात आती है वो कर देते हैं, ओपनली कर देते हैं, बगैर बाजा सोचे समझे हुए भी शायद कर देते हो। लेकिन वो उन्होंने नाम जो भी आए ले लिए और उन्होंने कहा हाँ मुझे मिला था, कोई उनको कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि उनको कोई जिसे कहते हैं ना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, कोई पीछे छुपाने की खौफ नहीं है, कोई कोई कोशिश नहीं है कि मैं कुछ छुपाऊं, तो वो बोल देते हैं।